इफिसियों की पत्री पहला अध्याय हम सुबह पढ़ रहे थे, उसको आगे पढ़ना है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, परमेश्वर का सनातन योजना उसका तीसरा आयत से लेकर पढ़िएगा। हाँ पढ़िए, सब अपना बाइबल लेकर देखें। हाँ पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मैंने बोला आत्मिक आशीष। आशीष किधर नहीं दिया है? मैंने कल भी आपको बताया हमारा सेवा कैसा है। सेवक लोग सब, बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है। आत्मिक सेवा, अभी हम आत्मिक तौर पर राजा, शारीरिक तौर पर हम कैसा है? कंगाल। ये कितने लोगों को याद है? कल आया हुआ लोगों को। ये बात बहुत तेरा पास्टरों को मालूम नहीं है। वो लोग क्या सोचते हैं? बहुत तेरा पास्टर क्या सोचते हैं? आत्मा में हम परमेश्वर का सेवा करते हैं तो परमेश्वर इतना धनी बड़ा है तो हम भी क्या करना है? उस हालत में चलना है। ठीक है भाई, आप प्रभु ने अभी हमको देने वाला आशीष शारीरिक आशीष नहीं, बल्कि कौन सा आशीष है? पुराना नियम के लोगों को प्रभु क्या देता था? शारीरिक आशीष। ये गॉड टीवी बाकी में आप देखते रहेंगे। अब्राहम को आशीष दिया, इसराइल को आशीष दिया, उन सबों को कौन सा आशीष देता था प्रभु? शारीरिक आशीष। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के बाद हमको शारीरिक आशीष नहीं, आत्मिक आशीष। तो हमको अभी आशीष प्रभु और देने वाला है। मैंने बोला कल पढ़कर सुनाया था, आज सुबह भी, जिन आंख नहीं देखा, किसी कान में नहीं आया, इतना बड़ा आशीष प्रभु हमारे लिए देने वाला है। उसका समय नजदीक आ रहा है। तो हमको आशीष किधर मिलेगा? यीशु के पीछे चलने के कारण किधर मिलेगा? इधर में नहीं, स्वर्ग में आत्मिक आशीष। और नीचे, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार, इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। देखिए, इच्छा का भेद। और नीचे पढ़ो, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वे मसीह में एकत्रित करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसी की महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। मिरास का बयाना, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मिरास का बयाना या एडवांस। और नीचे, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर
जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, उसके बुलाने से कैसा आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों में अपना मिरास का धन, महिमा का धन कैसा, महिमा का धन कैसा है। हाँ, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक के नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और सब उससे पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, सब कुछ शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हाँ, यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, इधर में बहुत बात लिखा है, यह समझने के लिए प्रार्थना के साथ बहुत कोशिश करने से मालूम होगा। आप में से कुछ लोगों को कुछ मालूम है, लेकिन जल्दी मैं आपको बताता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है, उनके पीछे चलने वालों के लिए क्या इंतजाम किया है। ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, तो इसलिए मैं आज सुबह बताया हुआ बात दोबारा थोड़ा बताना चाहता हूं। परमेश्वर का योजना, सनातन योजना क्या था, मैंने आज सुबह भी बताया। एक नया यरूशलेम बनाए, जिधर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और कलीसिया मिलकर युगान युग तक रहे। उसके साथ साथ एक नया पृथ्वी बने। उस नया पृथ्वी में ना बीमारी रहे। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक पढ़िएगा, आपको मालूम है, फिर भी जल्दी पढ़कर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, नया आकाश नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। हाँ। और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी, हाँ। जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, हाँ। कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हाँ। वह उनके साथ डेरा करेगा, उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। हाँ, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हाँ। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। देखिए, सब लोग विश्वासी लोग भी ध्यान से सुने। बहुत लोगों को यीशु मसीह में आने से आपको क्या मिलता है, परमेश्वर का योजना बहुत लोगों को मालूम नहीं। बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर के पास आने से बीमारी दूर हो जाएगा, पढ़ने के लिए थोड़ा बुद्धि मिल जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, आराम से जीवन बिताएगा। भाई, ये परमेश्वर का योजना नहीं है। परमेश्वर का सनातन योजना क्या है? अच्छी तरह यीशु का लहू की जय बोलते हुए सुनने से ही आपको मालूम होगा। बहुत तेरा पास्टरों को भी ये बात मालूम नहीं है, बड़े बड़े प्रचारकों को मैंने देखा, उनको भी ये योजना मालूम नहीं है। परमेश्वर का सनातन योजना क्या है? योजना क्या था? एक नया पृथ्वी बने, उसमें एक नया यरूशलेम बनाए, और उस नया पृथ्वी में और नया यरूशलेम में परमेश्वर वास करे, जो जय पाया हुआ विश्वासियों के साथ या जय पाया हुआ दुल्हन के साथ,
बाकी लोग जो जय नहीं पाया नया यरूशलेम के बाहरी जगह में, और मैंने बताया पुराना नियम का संत लोग जो जय पाया हुआ लोग हैं इस नया यरूशलेम के बाहर के गेट, बाहर के किले में रहता है। मैंने आज दिन में उसका वचन पढ़कर सुनाया है। तो बाकी सब लोग किधर रहेंगे? जो उद्धार पाया हुआ, जिन्होंने उद्धार खोया नहीं, उन लोग नया धरती में रहेंगे। उधर में फिर शैतान नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, दिन रात नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वरी उधर में राज्य करेगा और मौत कभी नहीं होगा, युगान युग तक रहना है। ऐसा एक जगह बनाना परमेश्वर का योजना, वो बात को सामने रखते हुए पृथ्वी को बनाया। जैसा मैंने आज सुबह बताया, इधर में इस जमीन में उन लोग एक बहुत बड़ा मकान बनाने के प्लान बनाता है। एक 5 कमरे का बड़ा 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। तो उन लोग वो बिल्डिंग बनाने के पहले क्या करेगा, इधर में एक कोने में एक छोटा सा छप्पर बनाएगा, शेड बनाएगा, उधर में सीमेंट ला के रखेगा, बाकी सब रखेगा। हो सकता है उधर में उनका रोटी पानी बनाने का काम, सोने का काम होगा। उधर रहकर ये मकान बनाएगा। ये मकान बनाते समय बारिश आते, पानी अंदर आते तो उनको कोई मुसीबत नहीं होता। मकान को देखते तो नया मकान बनने वाला है, थोड़ी देर के लिए। जब नया मकान बन जाएगा तो वो छप्पर या शेड को उखाड़ कर फेंक देगा, उधर में कोई गार्डन लगा देगा, फूल लगाएगा। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंदर का योजना क्या था? नया धरती बनाना। अभी हम लोग, मैं आज जैसा सुबह बताया, विश्वासी लोग होने के कारण मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं। हम लोग कभी क्या करते, एक छोटा सा कमरा बनाया, पैसा जोड़ 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 कर दूसरा बना दिया, फिर पैसा जोड़ जोड़ कर तीसरा कमरा बना दिया, ऐसा करता है। लेकिन अमीर लोग क्या करता है, जिसके पास लाखों रुपया है, उन लोग पहले एक प्लॉट खरीदता है, उसके पास एक बड़ा मकान का पूरा प्लान बना लेता है। उसके बाद वो मकान बनने तक के लिए एक छोटा छप्पर या शेड बनाता है, ताकि उधर में उन्होंने आकर रह सकते हैं, अपना सीमेंट ला के रख सकते हैं, सरिया ला के रख सकता है। तो फिर उसके बाद जब ये बड़ा मकान का काम पूरा हो गया, छप्पर उठा कर फेंक देता है। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये पृथ्वी किसके लिए बनाया है? नया यरूशलेम और नया पृथ्वी के लिए। ये है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मनसा, ये था परमेश्वर, सनातन परमेश्वर का योजना। तो परमेश्वर इस पृथ्वी में हजारों हजारों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग होने दिया, और शैतान को भी इधर में रहने के, शैतान को इस पृथ्वी का पूरा धन दौलत भी दे दिया। तो परमेश्वर का काम देखिए, मनुष्य को इधर से चंगा करके इधर में ले जाने का नहीं है। इधर में रहने वालों को चंगा देना, इनको तसल्ली देना, यह नहीं परमेश्वर का काम। परमेश्वर का काम इनको किसी ना किसी तरीके से सनातन योजना के अनुसार, जो परमेश्वर का मर्जी के अंदर में है, मन में छुपा हुआ है, नया धरती में और नया आसमान में, नया यरूशलेम में और नया धरती में रहने का योग्य बने। क्योंकि थोड़ी देर के बाद यह पृथ्वी को प्रभु मिटाने जा रहा है। दूसरा पत्रोस में लिखा है, यह पृथ्वी बड़ा सराहट से, बड़ा आवाज से क्या हो जाएगा? विनाश, पूरा खो जाएगा, पृथ्वी नहीं रहेगा। इधर में जो आशीष थोड़ी देर का है, तो प्रभु का योजना आप लोगों को इधर में चंगा करके रखने का नहीं, बल्कि किसी ना किसी तरीके से आपको नया पृथ्वी और नया यरूशलेम के लिए योग्य बनाए। ये तो सेवकों को, इसलिए परमेश्वर अपने लिए सेवकों को चुना है। वो सेवक लोग, वो सेवक लोगों का काम क्या है? लोगों को चंगा करते हुए, उनको मकान बनाकर देते हुए काम करना नहीं, उनको तसल्ली देने के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा देगा तो इस धरती के ऊपर उनका मन बढ़ जाएगा। प्रभु क्यों मनुष्य को इस धरती में आशीष देना क्यों नहीं चाहता?
शरीर की आशीष देने क्यों नहीं चाहता है? क्यों? बाइबल का असली उपदेश बहुत तरह पास्टरों को मालूम नहीं है। बाइबल का प्रमुख उपदेश क्या है? लूका 9:23 में लिखा, पढ़िएगा लूका 9:23। उपदेश क्या है? बहुत सेवक लोग यीशु मसीह का अभिषेक नहीं, उनके ऊपर का अभिषेक शैतान का अभिषेक है। शैतान का अभिषेक होने के कारण वचन को उल्टा पढ़ाता है। पढ़िएगा। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे आए। कष्ट दूर करने के लिए नहीं। अगर आपको कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, तो आप दुनिया को प्यार करेगा। प्रभु इस दुनिया में अलग अलग जगह दर्जा में लोगों को रखा है। मैंने आज सुबह भी बताया, कुछ लोगों को बिल्कुल झोंपड़ी के हालत में रखा है, ताकि झोंपड़ी में रहने वालों को, उस हालत में रहने वालों को गवाही दे। कुछ लोगों को मीडियम, उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मध्यवर्ती लगा में रखा है। कुछ लोग अमीर गवाही के तौर पर रखा है। उनको अमीर, मैंने आज सुबह आपको बताया, चीफ इंजीनियर मिस्टर चोपड़ा इधर बैठा है। मैंने बोला उनको बहुत बड़ा अच्छा मकान उधर गुड़गांव में है। मैंने बोला भाई ये गुड़गांव में मकान बहुत अच्छा है। चीफ इंजीनियर था तो बताया, लेकिन मैंने बोला ये मकान आपका नहीं है, बल्कि हायर सोसाइटी में रहने वालों को गवाही देने के लिए प्रभु ने रखा है। तो आप उनसे पूछे तो झोंपड़ी में रहने वालों को जितना कष्ट, दूसरे ज्यादा कष्ट उनको है। उनको अच्छा मकान है, पेंशन अच्छा मिलता है, अच्छा रिश्तेदार है, सब है, लेकिन उधर भी कांडा ही पूरा कांडे हैं। क्यों प्रभु अनुमति दिया है? ताकि मिस्टर चोपड़ा उस मकान को प्यार ना करें, अपना अच्छा बरादरी को प्यार ना करें और पेंशन को प्यार ना करें। कौन सा जगह को देखते रहे? नया पृथ्वी, नया यरूशलेम को देखते रहे। इसलिए अब्राहम भी कनान देश में पहुंचने के बाद भी उनका आस बढ़ गया। उन्होंने उधर में मकान नहीं बनाया, बल्कि तंबुओं में वास करते हुए अपना बेटा इसहाक, अपना पोता याकूब के साथ में तंबुओं में वास किया। तो परमेश्वर कभी भी यह नहीं चाहता आपको इस धरती में धन दौलत देकर आशीष दे। परमेश्वर का मर्जी नहीं है। जितना आपको जरूरत है उतना, जो प्रचारक गॉड टीवी बाकी रहते वो नरक का लोग है, नरक का। मैं बाइबल से प्रूव करके बताता हूं। वो स्वर्ग का नहीं, शैतान अपना दुकान खोल कर रखा है गॉड टीवी। जाके देखो उधर का डांस देखना, डांस देखे तो आप लोग, वो सब दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है। दुष्टात्मा शैतान अपना दुकान खोल कर रखा है। सारे हिंदुस्तान के लोग, मैं अमेरिका में इससे कठोरता से प्रचार करता हूं, ये दुष्टात्मा का काम है। नाचते नाचते करते हैं, पवित्र आत्मा नहीं, दूसरा आत्मा कार्य करता है। तो पढ़िएगा लूका 14:26 से लेकर पढ़िएगा 26 और 27। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना प्राण को भी अप्रिय ना जाने, सब त्यागना है। उसका 33 भी पढ़िएगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, अपना सब कुछ ना त्यागे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला ना हो सकता है। वचन यह बताता है। अभी पौलुस क्या बोलता है? 1 कोरिन्थी 7:29-31 तक पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी, क्योंकि जम्मू में भी ऐसा बड़ा गलत प्रचारक लोग कर रहा है, लोगों को सुअर बना रहा है, कबूतरों को सुअर बना रहा है। हे भाइयों,
हाँ। मैं यह कहता हूँ हाँ। कि समय कम किया गया है, समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, मानो पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो हाँ। मानो रोते नहीं, रोने वाला ऐसे रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो आनंद करने वाला ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, हाँ। और मोल लेने वाले ऐसे हो हाँ। कि मानो उनके पास कुछ है नहीं, हाँ। और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो इस संसार का बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, संसारी का ना हो। हाँ। क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इस संसार का रीति क्या होता है? बदलते जाता है। हालेलुया। उस वक्त पौलुस बोलता है समय कम किया गया। अभी पौलुस लिखेगा तो क्या लिखेगा? समय हाई नहीं, समय कम किया नहीं बल्कि समय हाई नहीं। पत्नी वाला पत्नियों के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, क्योंकि हम परदेशी होकर आगे बढ़ना है। पहला पत्रस 2:11 पढ़िएगा। पहला पत्रस 2:11। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, हाँ मेरे प्यारो, इस धरती में रहते समय में माल इकट्ठा करने के लिए नहीं, इधर में माल इकट्ठा करने के लिए नहीं, इस धरती में मैंने आपको बोला सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मन में नया यरूशलेम और नया पृथ्वी का योजना मन में रखकर इस पृथ्वी को बनाया। तो इसलिए इधर में कैसा रहना है? परदेशी और यात्री बनकर। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, आत्मा से युद्ध करता है, बचे रहो। बचे रहो। सांसारिक अभिलाषा है अच्छा मकान, अच्छा कार, अच्छा गाड़ी, अच्छा सब कुछ। क्या है? सांसारिक अभिलाषा है। आजकल का पास्टर लोग, पेट भरने के लिए निकला हुआ पास्टर लोग, अंग्रेजों को पीछे घूमने वाला पास्टर लोग, वचन को पूरा तोड़ मोड़ करके ये इस संसार का कलीसिया को सुअर बना दिया है, सुअर बना दिया है। कबूतरों को सुअर बना दिया है। उनको क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए। वो सब बिजनेस वाले हैं, उनको लूटना ही आता है, लूटने का हिस्सा बाकी लोगों को बांटता है। जम्मू के लोग भी तुम्हारा लूट का थोड़ा मुझे भी दे दे, उसके पीछे पड़ा हुआ है। मैं अभी बताता, समय आ गया है बाइबल के अनुसार कलीसिया बने, वचन के अनुसार सेवक बने पहले, नहीं तो तुम्हारा पेट फाड़ दिया जाएगा। पहले तलवार सेवकों के पेट पर आएगा। हिंदुस्तान में असली यीशु प्रकट होना है। ये नकली सेवक लोग दूसरे यीशु को लेकर बेच ही रहा है, दुकान खोल कर रखा है जगह जगह। नाम क्या है? कलीसिया। वचन के बिल्कुल विपरीत। मैं बोलता हूं परमेश्वर के मन में कौन सा योजना था? नया धरती, नया आसमान, नया धरती और नया यरूशलेम। उसके लिए उधर में जाने के लिए कुछ लोगों को तैयार करने के लिए तात्कालिक तौर पर पृथ्वी बनाया, और इस पृथ्वी के द्वारा लोगों को तैयार करता है जाने के लिए। तो ऐसा जाने के लिए जो तैयार करते समय में सेवा कैसा होना चाहिए, सेवक लोगों का सेवा कैसा होना चाहिए, मैंने आज सुबह भी कल भी आपको बताया। यीशु मसीह कंगाल बनकर आ गया। मैंने आपको बताया, याद होगा तो इधर में सेवा अच्छी तरह समझे। आत्मिक तौर पर राजा, शारीरिक तौर पर कंगाल। सेवा कैसा है?
आत्मिक तौर पर राजा का अधिकार, शारीरिक तौर पर कौन है? कंगाल। ये भेद आजकल का पास्टर लोगों को, उनका चर्बी अंदर आने का ये भेद उनको मालूम नहीं है, इसलिए यीशु कंगाल बनकर आया। हम गाता है, गाइएगा। संसार सारी पढ़ो। संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। भेद का प्रचारक, शैतान का अभिषिक्त प्रचारक, योगीचों से लेकर बड़ा बड़ा सारे शैतान की अभिषिक्त प्रचारक क्या बोलता है? यीशु कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बनकर इस दुनिया में घूमते रहे। नहीं भाई, बाइबल का उपदेश, पहले सदी का कलीसिया, यीशु का उपदेश सब बोलता है शारीरिक तौर पर त्यागे, शारीरिक तौर पर कंगाल बनकर रहे, आत्मिक तौर पर राजा बनकर रहे, शैतान का शक्तियों को बांधते हुए। यह है आत्मिक अधिकार। इसलिए प्रभु ने बोला है तुम आसमान में बांध सकता है, जो पृथ्वी में बांधा जाएगा किधर बांधा रहेगा? आसमान में। इसलिए आत्मिक तौर पर राजा, शारीरिक तौर पर कौन है? कंगाल। अच्छी तरह बोलो, आत्मिक तौर पर राजा, शारीरिक तौर पर कंगाल। दो बार बोलो, आत्मिक तौर पर राजा, आत्मिक तौर पर राजा। ऐसा ही पहले सदी के सारे सेवक सेवा किया है। इधर में पेट भरने वाला पादरी लोग निकल आया है मांगने के लिए, इधर से मांगे उधर से मांगे, अंग्रेजों को नॉर्वे से लाए, अमेरिका से लाए, उनका खाया हुआ काचा कुचा खाकर यीशु कहने तुम लोग सब नरक की आग में, नरक की आग में जलेगा, नया धरती में भी नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग वचन को तोड़कर असली वचन लोगों को नहीं बताया, असली यीशु को नहीं दिखाया, कौन सा दूसरा यीशु को दिखाया। मैंने बोला पिछले दिनों में सुनामी आ गया, बहुत लोगों का मकान गिर गया। इंडिया का ईसाई लोग क्या कर रहा है? गरीबों को एक एक पैकेट दे रहा है, उसके साथ क्या भी दे रहा है? नया नियम भी दे रहा है। मुझे इतना मैंने सोचा अगर मुझे होता तो उन पादरियों को उनको पकड़कर काट कर कुत्ते को देना था। उन लोगों को, लोग कष्ट में पड़ा हुआ है, उनको बाइबल भी दे रहा है। उनको सोचा मेरे प्यारों, यीशु का सेवा पिछले दरवाजे का सेवा नहीं, अधिकार का सेवा है। इधर उधर का बच्चे गुच्चों को लेकर स्वर्ग में ले जाने के लिए, इधर देखिए इस धरती से स्वर्ग का परमेश्वर इधर में बढ़ता हुआ लेंगड़ों को चंगा करके इधर ले जाने के लिए नहीं, इधर पड़ा हुआ अंधों को ठीक करके उधर ले जाने के लिए नहीं, शैतान का बच्चा गुच्चा को नहीं, असली लोगों को लेकर नया यरूशलेम में ले जाना है, वो है सेवा। लेकिन आजकल सेवा क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करता है, सारे लंगड़े आ जाओ, सारे गूंगे आ जाओ, हम तुमको स्वर्ग में ले जाए, तुमको चंगा करेंगे। ये सब शैतान का बंदा, शैतान का अभिषिक्त। ये ऐसा लोग यीशु के पास आकर बोलेंगे हम आपके नाम से भूतों को निकाला, दुष्टात्माओं को निकाला, लोगों को चंगा किया। यीशु क्या बोलते हैं? मैं तुमको नहीं जानता। पढ़िएगा मत्ती 7 निकालिएगा। हाँ, मत्ती 7 के 21 पढ़िएगा।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से हम भविष्यवाणी ना की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को ना निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए, हाँ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उनको किधर ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा। नरक की आग इन पादरियों के लिए भी शैतान के लिए बना हुआ जगह है। शैतान के लिए बना हुआ जगह में ये पादरी लोग पहले पहुंचेंगे। लूसीफर के बाद, विरोधी मसीह के बाद कौन पहुंचेंगे? ये पादरी लोग पहले पहुंचेंगे। ये चंगाई सभा चलाने वाला। याद रखे, प्रभु यीशु ने हमको दिया हुआ कमीशन क्या है? इधर में वेलफेयर चलाने के लिए नहीं, बीमारों को चंगा करने का नहीं। प्रभु यीशु ने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे मिला है, इसलिए जाकर लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाकर नया यरूशलेम के लिए, नया पृथ्वी के लिए योग्य बनाओ। यह है हमको दिया हुआ सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? लेकिन आजकल यीशु का नाम लेकर इधर में वेलफेयर कर रहा है। वेलफेयर, मकान बना के दे रहा है, कंबल दे रहा है, पानी पिला रहा है, बच्चों को स्कूल भेज रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, सिलाई मशीन दे रहा है। ये सब करने वाला नरक की आग में तड़पेगा। यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा होते समय इधर बैठे हुए लोग सही सेवा नहीं करेगा तो तुम्हारा यादगारी का वीडियो खोला जाएगा, तुम्हारा मेमोरी खोला जाएगा। उसमें ये बुढ़ा सामने खड़ा होकर चिल्ला कर बोला हुआ बात तुम्हारे सामने आएगा। तुम बोलेगा, प्रभु स्वर्ग के लिए मैं योग्य नहीं हूं। तुम खुद चिल्ला कर नरक की आग में जाकर पड़ोगे। इसलिए हमारा काम इस तत्व का वेलफेयर नहीं है। पहले सदी के लोग इधर में वेलफेयर नहीं किया। यीशु मसीह सारे बीमारों को चंगा करता हुआ नहीं रहा। अगर यीशु मसीह सारे बीमारों को चंगा करता रहा तो यूहन्ना 6 में हम पढ़ते हैं, सब छोड़कर चले गए। शुरू में यीशु के पीछे इतना था, इतना भीड़ आया था। क्या है? यीशु एक घर में बैठा हुआ है, झोले के मारे एक आदमी को घर के अंदर लाने के लिए जगह नहीं था, इसलिए छत को तोड़कर उसको नीचे उतारा। एक जगह में प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ था, इतना बीमार, इतना लोग आ गया। एक बहन पीछे से आकर अपने कपड़े का दाम को छुआ तो यीशु ने बोला, मुझे कौन छुआ है? तब चेले लोग बोलते, प्रभु लोग आपके ऊपर गिर रहा है, आप बोलते किसको छुआ है? तो प्रभु ने बोला, मेरे से कुवत निकला है। लेकिन वही यीशु को आखिरी में आते वक्त सलीब पर लड़ते समय ग्लास में पानी देने के लिए भी एक भी नहीं था। यीशु शुरू में चंगाई दिया। क्यों? कभी कोई मकान बनाने के लिए, इधर मकान बनाना चाहते तो झाड़ी काटेगा, झाड़ी काटेंगे। झाड़ी काटने का काम था चंगाई। पहले यीशु ने 2-2 करके लोगों को भेजा, 2-2 करके भेजा, 70 को भेजा। मैं झाड़ी का इधर मकान बनाने जा रहा हूं। तो इसलिए मेरे प्यारों, चंगाई सभा यीशु मसीह के कलीसिया शुरू होने के पहले का था। यीशु 2-2 करके भेजा। लेकिन यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद यीशु ने चंगा करो करके नहीं बोला, बल्कि जाकर क्या बनाओ? चेला बनाओ। यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद झाड़ी काटने का काम नहीं है, बल्कि खोदाई करके मकान बनाना शुरू हुआ, नया यरूशलेम बनाना शुरू हुआ।
तो हमारा काम क्या है? पृथ्वी के कोने कोने में जाकर पत्थरों को इकट्ठा करना है। प्रभु के जो नया यरूशलेम का पत्थरों को इकट्ठा करना हमारा काम है। इसलिए इस धरती में चंगाई नहीं। अब एक दो बात निकालिएगा, पढ़िएगा। मरकस 16 का 20, मरकस 16 का 20 पढ़िएगा। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हाँ। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हाँ। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। चिन्ह के द्वारा, सुनिएगा पास लोग सब सुनना, चिन्हों के द्वारा लोगों को इधर लेकर नहीं आया, चिन्हों के द्वारा वचन को दृढ़ किया, ताकि जो वचन हम प्रचार करता है। मेरे एक कमजोर आदमी के सेवा के द्वारा 4 जगह में मरे हुए लोग जिंदा हो गया। कितने अंधे देखा, कितना लंगड़ा। इस जम्मू में परेड ग्राउंड में भी हुआ। पोलियो को लाके रख दिया, मेरे सामने दौड़ने लगा। हम उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। वो किसके लिए? सिर्फ जो वचन प्रचार किया उसका सबूत। यह स्वर्ग का वचन है। इसलिए चंगाई करने वाले, चंगाई के पीछे पड़ा हुआ सेवक को नरक तुम्हारे लिए मुंह खोल कर बैठा हुआ है। क्यों? तुम लोगों को गलत तरीका से लेकर जा रहा है। तो चंगाई किसके लिए चाहिए? जो वचन प्रचार करता है उसका सबूत, प्रमाण। हम देखते हैं, पढ़िएगा प्रेरणों का 3रा अध्याय, उसका 1 से 9 तक पढ़िएगा। प्रेरणों का 3रा अध्याय 1 से 9 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। इधर देखिए, पतरस और यूहन्ना एक लंगड़ा को चंगा किया। शहर में बड़ा हलचल हुआ। बाद में पतरस और यूहन्ना को क्या मिला? पढ़िएगा उसका 19 से लेकर पढ़िएगा, उसका 18 से लेकर पढ़िएगा। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था, माफ करना, 4 अध्याय 4, उसी बात चल रहा है। उसका 18 से। तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। तब उन्होंने उनको और भी धमकाकर छोड़ दिया। धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा,
हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पेंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए पढ़िए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। देखिए, मैं आपको एक घटना बताया। पतरस और यूहन्ना एक लंगड़े को चंगा किया, नगर में बड़ा हलचल हो गया। लोग उनके बिल्कुल तरफ, वो अधिकारी उनका खिलाफ हो गए और इतना धमकाया ताकि ये काम तुम आगे नहीं करना। फिर उन लोग जाकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर उस दीवार, उस जिस मकान में बैठा उस मकान को क्या किया? हिला दिया। तो उन्होंने क्या किया है? जो वचन हम प्रचार कर रहा है वो वचन सच्चे परमेश्वर का वचन है करके सबूत देने के लिए इधर उधर थोड़ा अद्भुत काम किया। जब ऐसा अद्भुत काम होते वक्त शहर पूरा क्या होता है? उल्ट पुलट हो जाता है। लेकिन आजकल अद्भुत काम पादरी लोग आकर करते वक्त प्रधानमंत्री भी चाहिए तो आकर बुके देगा, चीफ मिनिस्टर भी आएगा, कलेक्टर भी आएगा, वो बड़ा आएगा। देखो, अमेरिका से आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया से आ जाओ, नॉर्वे से आ जाओ, हमारा सारे बीमारों को चंगा करके चले जाओ ताकि हमारा अस्पताल का बिल थोड़ा कम हो जाए। तो उनको हवाई जहाज में लेके, ये सब शैतान की चालाकी है। अभी लिस्त्रा में पौलुस चंगा किया एक को, पढ़िएगा 14 अध्याय, प्रेरितों के 14 अध्याय, हाँ उसका 8-9 पढ़िएगा, 8-9 10। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, हाँ। जो पांव का निर्बल था, हाँ। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हाँ, लोगों ने पौलुस का हाँ देखिए, इधर में देखा उन्होंने लंगड़े को चंगा किया, उठकर खड़ा हो गया, दौड़ने लगा। मैं जब भूंज में सेवा कर रहा था, वो भी 1-2 बात आपको बताना जरूरी है ताकि आप लोग सोचेंगे मैं ये आश्चर्य काम के ऊपर विश्वास नहीं करते। भूंज में उधर में हमारा अच्छा कलीसिया चल रहा था, करीबन 33 लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया और अच्छा आराधना चल रहा था। लेकिन जम्मू से कुछ रोमन कैथोलिक प्रीस्ट ने उधर जाकर उधर में उनको स्कूल का वायदा किया, उधर में सारे उनको अपना वश में करके अभी भी बैठा हुआ है। अब उसके पहले कोई उधर नहीं है। जब मैं उधर जाकर 33 लोगों को बपतिस्मा दिया, सेवा आगे किया, तो जम्मू के रोमन कैथोलिक लोग प्रीस्ट और लोग उधर जाकर चलो तुम लोगों को हमने बच्चों को पढ़ाई देंगे करके बोलकर सबको अपने कब्जे में किया। फिर हम दोबारा भी सेवा भी शुरू किया है। तो उधर में कैसा सेवा शुरू किया? पूंछ में मुझे 2 बार अरेस्ट किया, जेल में नहीं डाला, लेकिन एक बार मैं 3-4 लोगों के साथ में गली गली में प्रचार कर रहा था। प्रचार करते समय में, प्रचार करके धूप के समय में है, मैंने जाकर उनको बोला, उस वक्त ये नींबू पानी उसको क्या बोलते हैं, स्कंजी 50 पैसा में मिलता है। मैंने बोला हम 3-4 लोगों, हमने सोचा 2 ग्लास बड़ा ग्लास लेंगे, आधा पिएंगे, ऐसा सोच के उन्होंने बोला पैसा दे दो। उस दुकान के सामने खड़ा होकर प्रचार किया था, उधर में वो गली था, उन्होंने पैसा ले लिया
बाद में उन्होंने आपको माल में जो नींबू पानी नचोड़ने वाला लकड़ी वाला वो लेकर के ऐसा लंबा लता, बोला भाग जाओ नहीं तो सिर पर मारेंगे। नींबू पानी नहीं दिया, सिर पर भगाया हमको उधर से। फिर उसके बाद दूसरा गली में गए, उधर भी प्रचार किया, उधर भी नींबू पानी का हालत यही हो गया। तीसरा गली में गया, तीसरा गली में भी यही हो गया। 3 जगह में पैसा भी ले लिया। मैंने सोचा मिलेंगे, शायद आप लोग बोले मेरे बेवकूफी है, तो शायद उन्होंने सोचा प्रचार करने वालों के, क्योंकि हम खड़ा होकर प्रचार करते थे, उन लोग सोचा वो उनसे भीख मांगने वाला है, तो पहले पूछा पैसा है, कैसा पूछते हैं हम लोग, पैसा क्यों दे दिया आपने, क्योंकि भीख मांगने वाला है सोच कर मैं प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक टामरिन था, अब लेकर प्रचार कर रहा था, उन्होंने सोचा भीख मांगने के लिए आया, इसलिए उन्होंने पहले पूछा नींबू पानी के लिए बोलते तो पहले क्या बोलता है, पैसा है। समझ गए आप? अगर जेंटलमैन करके जाएगा तो पहले पैसा नहीं मांगेगा। उन्होंने सोचा भीख मांगने वाला, बाद में ये करने के बाद मुफ्त में उनका क्या पी के जाएंगे, पानी पी के जाएंगे, इसलिए उन लोग बोला पैसा है। मैंने बोला पैसा ये रख लो पैसा, इसलिए पैसा पहले दे दिया। 3 जगह में भी ऐसा हुआ, उसी जगह में तीसरा जगह में ऐसा हुआ। मैं देखा तो मेरे पीछे थोड़ा दूर में एक नौजवान 10-12 साल का लंगड़ा बैठा हुआ है, गले में डब्बा बांधा हुआ, पांव में भी रबर का ये लगा हुआ है और हाथ में भी ऐसा चल रहा है, डब्बा में कुछ पैसा वो देख रहा है। मैंने उनका उठो चलो बोला, मैंने इसी दुकान के सामने वो एकदम वो 10-12 का लड़का उठकर खड़ा हो गया। मैंने बोला दौड़ो, डब्बा गले में डालकर दौड़ रहा है वो। फिर सारे लोग आकर माफी मांग रहे, फिर उधर का तहसीलदार साहब आ गया, प्रिंसिपल साहब आ गया, डॉक्टर लोग आ रहे, बैंक मैनेजर आ रहे, इधर फिर बड़ा प्रोग्राम के लिए उधर ग्राउंड में तैयार कर दिया हमको, इंस्पेक्शन बंगला में जगह तैयार कर, कितना हो गया। लेकिन पहले उसी जगह वो जो मारने वाला इस सब आकर बाद में माफी मांगा, उन लोग पहले पैसा क्यों ले लिया, उनको ये सोचा प्रचार करके किसके लिए आता है, भीख मांगने, इनके पास पैसा नहीं होगा सोचकर। तो लंगड़ा चलने का आज भी मैं अद्भुत काम के ऊपर विश्वास करता हूं। नेपाल में, चाइना में, फिलीपीन में, हिंदुस्तान में, हर जगह में अद्भुत काम चलते रहता है। लेकिन अद्भुत काम लोगों को स्वर्ग में ले जाने के, कलीसिया बनाने के लिए नहीं। जो वचन मैं प्रचार करता हूं वो वचन स्वर्ग का वचन है। पौलुस इधर में प्रचार किया, लंगड़ा अच्छा हो गया, लेकिन बाद में पौलुस को उधर में पहले लोग बोला ये देवता आ गया है, उनके लिए धूप वगैरह जलाना शुरू किया, बलि चढ़ाना शुरू किया। पौलुस उनको अनुमति नहीं दिया, लेकिन उसका 19 से पढ़िएगा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करे। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवा किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वे उठकर नगर में गए। देखिए अद्भुत काम किया हुआ पौलुस को, सुबह पहले अद्भुत काम किया, तब सब लोग देवता हमारे सामने आया है, लेकिन उन्होंने पौलुस ये चालाकी को स्वीकार नहीं किया। ये शैतान दूसरा रंग में आया है, तो बाद में वही लोग पौलुस को क्या किया है, पत्थरवाह किया है, मरा समझ उनको घसीट करके किधर, मरा कुत्ता बिल्ली के जैसा खींच कर उनको किधर ले गया, नगर के बाहर में कूड़े के जगह में डाल दिया। अद्भुत काम करने वाला किधर पड़ा हुआ है, मरा कूड़े के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन चेले लोग खड़ा होकर प्रार्थना किया, उनको जीवन मिला। उसके बाद उन्होंने दरबे में गया, दरबे से फिर मुड़कर लिस्त्रा में आ गया। मेरे प्यारों, शैतान को मालूम हो गया ये अद्भुत काम के द्वारा
इनके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इनका वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है करके मालूम होगा करके समझकर उधर में क्या शुरू कर दिया, बड़ा गड़बड़ शुरू कर दिया। जिधर जिधर अद्भुत काम होता है, अब से प्रेतों के कमे पड़ता है, उन लोग इस खुशी में से यीशु मसीह के लिए क्या निंदा होने के लिए या निरा पढ़िएगा कौन सा है 540 5 का 40 पढ़िएगा। नहीं 5 का 41 पढ़िएगा। तब उन्होंने उसकी बातें मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। प्रेरितों को बुलाकर क्या किया, पिटवाया, और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। निरादर होने का योग्य तो ठहरे। मेरे प्यारो, इस संसार से तुमको आदर मिलता है तो तुम्हारे जिस यीशु का नाम ले रहा है वो असली यीशु नहीं है, नकली यीशु दूसरा यीशु है। मेरे प्यारो, सेवकों में 99% भी दूसरा यीशु का है। 99% पॉइंट जाने से 100 में से कहीं एक आधा मिलेगा असली यीशु का सेवक। शैतान अपने नकली सेवकों को भर दिया है। नया यरूशलेम, नया धरती में, नया यरूशलेम में लोगों को ले जाने का, सिद्ध करने का उपदेश आज कौन दे रहा है? सब चंगाई, भलाई, आशीष। पहला शरीर में पढ़िएगा, पहला कोलोसी 1:28 क्या है, क्या करते थे? जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं, हर एक मनुष्य को जता देते हैं, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाता है कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। एफेसियों के पत्री 4 का 11 से 15 तक पढ़िएगा। एफेसी 4 का 11 से 15 तक पढ़िएगा। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे बीमार चंगे हो जाए। ऐसा लिखा है। बोलिए, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, इवांजेलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये मिलकर बीमारों को चंगा करके हिंदुस्तान में बोलेंगे यीशु भी चंगा करता है। रामदेव बहुत लोगों को चंगा कर रहा है योगाभ्यास के द्वारा। रामदेव के साथ यीशु का भी नाम भी आए। झूठा पादरी, झूठा सेवक, पेट का सेवक, यीशु को तो नीचे ला रहे, तुम्हारा चर्बी नरक में जलेगा। चर्बी नरक में जलेगा। इधर में लिखा है 5 किस्म का सेवकाई लोगों को क्या करे, सिद्ध करे। और नीचे पढ़े, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह का देह उन्नति पाए। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। एक सिद्ध मनुष्य बनाना, इधर से, इस धरती से लोगों को सिद्ध करके नया यरूशलेम में ले जाना, यह है सेवा।
इधर चंगाई करके, लंगड़े को चंगाई करके जाके दोनों पांव में जाकर फिल्म और देखे, अंधों को ठीक करके अच्छा मजा ब्लू फिल्म अच्छी तरह देखे। भाई सेवा क्या है? ये नाश होने वाला धरती से जल्दी जल्दी लोगों को सिद्ध करके नया यरूशलेम के लिए योग्य बनाए, यह है सेवा। हाँ, और नीचे, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। ये केक को मसीह के डील डोल तक बनाना। जम्मू में सेवा करने वाला सारे पादरियों को मैं पूछता हूं, क्या तुम ये सेवा करता है? यीशु आ रहा है। गाजा में इस्राएली लोग खाली कर रहा है, गाजा पट्टी, जॉर्दान का वेस्ट बैंक भी खाली कर रहा है थोड़ा। पूरा वचन के अनुसार हो रहा है। जम्मू में लोग स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं। हम जो रोज इधर मीटिंग करता नहीं रहेगा, कल इधर आखिरी है। कल सुबह बाइबल क्लास, शाम को हम बाइबल क्लास नहीं है शाम को। इसके बाद प्रभु का मर्जी, तुम दिल्ली में जा रहा है, हिंदुस्तान का कैपिटल को हिलाना है। मैं पूछता हूं, अभी हमारे खिलाफ माइकरे का प्रचार चल रहा है उधर, क्यों प्रचार कर रहा है? हमारा लूटने का रास्ता बंद मत करो। जम्मू के लोगों, मद्रासी आकर हमारा लूटने का रास्ता बंद कर रहा है। जम्मू के मेरा बरादरी लोगों, हमारे पास आ जाओ ताकि हमारा धंधा चले। उसका हिस्सा तुमको भी देंगे, अच्छा खाना मिलेगा। तलवार, न्याय, परमेश्वर का यह काम को कोई रोक सकता है? स्वर्ग का परमेश्वर के प्रोग्राम को कोई रोक सकता है? अगर तौबा करेगा तो पादरी तौबा करेगा, तुमको फायदा है, तुम नरक से बचेंगे। नया नियम का सेवकाई कैसा है? दूसरा कोरिन्थी 3 का 7 से 9 तक पढ़िएगा। नया नियम का सेवकाई क्या है? नया नियम का सेवकाई, हाँ, दूसरा कोरिन्थी 3 का 7 से 9। और यदि मृत्यु की वह वाचा, हाँ, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण, हाँ, जो घटता भी जाता था, हाँ, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। हाँ, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? देखिए, मूसा को, लोगों को, इधर देखना, सेवक लोग अच्छी तरह देखना, मूसा का सेवा क्या था? ध्यान से देखना। इस पृथ्वी में एक जगह था मिस्र, इधर से दूसरा जगह है कनान, इधर से उनको ले जाना था। ये काम था, ये काम करने वाला मूसा का चेहरा चमका। तो आपका काम क्या है? इस पृथ्वी से लोगों को करोड़ों 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 मील दूर सियोन ले जाना। वो सेवा कितना महिमा का होगा? प्रार्थना करो, वो महिमा चाहिए तो प्रार्थना करो। ये लंगड़ों को दूर करने का काम नहीं है, ये महिमा का सेवकाई है, अधिकार का सेवकाई है, महिमा का सेवकाई। इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, अच्छी तरह इधर देखे, इधर से अच्छी तरह सुनना। इधर से लोगों को ले जाने के लिए महिमा मिल गया, शैतान से बड़ा लड़ाई लड़ने का जरूरत नहीं था। लेकिन अच्छी तरह सुनना है, ये धरती पूरा किसके कंट्रोल में है?
शैतान के कंट्रोल में है। शैतान के सारे फौज से लड़कर इधर से लोगों को इधर ले जाना। समझ आया? सेवा समझ आया? समझ आया नहीं? समझ आया नहीं? मूसा को इधर से इधर ले जाना तो फरों के साथ, क्योंकि वो इस धरती का सेवा था। सारे दूसरा यीशु और मरियम के शक्ति से लड़कर इस धरती के ऊपर कंट्रोल करने वाला सब शक्तियों के ऊपर जय पाकर लोगों को इधर से लेकर सियोन में ले जाना सेवा है। प्रार्थना करो। आपको रोकने के लिए मुझे बोल रहा है, अच्छी तरह सेवक सुनना, विश्वासी भी सुनना। इस संसार का धन दौलत पूरा किसके हाथ में है? पढ़िएगा लूका 4:5-6 पढ़िए जल्दी। इस संसार का धन दौलत पूरा किसके हाथ में परमेश्वर ने दे दिया है? अब आदम को दिया था, आदम से उन्होंने कौन लिया? शैतान ने ले लिया। हाँ, तब शैतान उसे ले गया हाँ। और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया और उससे कहा, हाँ। मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा। यह सब अधिकार विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। हाँ। और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्यों सेवक लोग और विश्वासी लोग समझना, इधर देखना अच्छी तरह, क्यों दुनिया की चीजों को त्यागने के लिए बोला है? क्योंकि इसका मालिक कौन है? शैतान। ये दुनिया की चीज अपने पास रखेगा, उसको त्यागेगा नहीं है तो आपको रोकेगा। मैंने कल बोला बच्चों को स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में भेजने का शौक में बहुत तेरा लोग असली उपदेश में नहीं आता। बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल मिल जाता, तुम्हारा बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो, नरक की आग में उनके साथ तुम भी चलो। कॉन्वेंट स्कूल में भेजो, बनाओ, ऑफिसर बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन न्याय का दिन आ रहा है। लेकिन जिसको सच्चाई चाहिए वो क्या करेगा? इधर से निकलेगा। तो लोगों को इस शैतान से और उनका माल से छुड़ाने वाला सेवक लोग धन दौलत के इच्छा रखेगा तो तुम सेवा ठीक तरह से कर सकेगा? बोले लोगों को दुनिया की धन दौलत की इच्छा से छुड़ाना है, तभी उनका आंख किधर के लिए खोलेगा? नया यरूशलेम के लिए। इसलिए पगले सदी के सारे लोग परदेशी बनकर रहा, इसलिए बेच बेच कर प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। क्यों? हमको इस दुनिया छोड़कर नया यरूशलेम में जाना है। तो नया यरूशलेम का सेवा करने वाला सेवक को धन दौलत का इच्छा होगा? बोलिएगा, धन दौलत का इच्छा है तो तू नरक का सेवक है। जो सियोन का सेवक सबके सब, नया यरूशलेम का सेवक सबके सब त्यागने वाला है। वो त्यागने वाले को अधिकार है, छोड़ो मेरे लोगों को, मैं ले जाना है उनको नया यरूशलेम में। प्रार्थना करो। मैंने भाई हमारे पास इतना डिप्लोमा नहीं, सर्टिफिकेट भी नहीं। मैंने बोला इस परमेश्वर का परम पवित्र शास्त्र के लिए सर्टिफिकेट देने वाला कोई है तो पिता परमेश्वर है। सर्टिफिकेट लेने का योग्य मनुष्यों में कोई भी नहीं है, छोटा सर्टिफिकेट लेने के लिए। मैं जब अमेरिका में था, उधर में पास्टरों का कॉन्फ्रेंस था। उधर में पास्टरों को किसी के पास 3 DTH है, डिग्री, डॉक्टरेट, कुछ लोग थे सीनियर पास्टर, उनके पास 3 डॉक्टरेट है। उन्होंने सारे मेरे बारे में इंट्रोडक्शन करने के बाद बोल दिया डॉक्टर सैमुअल अभी प्रचार करेंगे। मैंने स्टेज में जाकर बोला मेरे पास स्टेथोस्कोप नहीं है। हमने बोला बाइबल का डॉक्टर। मैंने बोला तो मुझे इंजेक्शन लगाना भी मैं नहीं आता। बाइबल का डॉक्टर। मैंने बोला ये बड़ा समुद्र से मैं एक चम्मच लेकर पी रहा हूं, अभी तक मैं नर्सरी में बैठा हुआ हूं, नर्सरी अभी तक पास नहीं हुआ, एक चम्मच पी रहा हूं।
तो फिर उन्होंने पूछने लगा, तो इसका मतलब हम 3-3 डॉक्टरेट देखे हम बेवकूफ है? मैंने बोला आप अपने आप ही सोच लो। देखिए, साइंस का डॉक्टरेट ले सकता है, इंग्लिश का डॉक्टरेट ले सकता है, केमिस्ट्री का डॉक्टरेट ले सकता है, फिलोसफी का डॉक्टरेट ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन का डॉक्टरेट या एक सर्टिफिकेट भी लेने के लिए कोई भी धरती में योग्य नहीं है। कोई भी योग्य नहीं है। मैं अभी भी बच्चे की तरह नर्सरी में बैठकर पढ़ रहा हूं, रट्टा लगा रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन ना मालूम है होने के कारण वचन, सही वचन सीखने के लिए कोशिश नहीं करता। उधर जाकर बिजनेस वाले होगा, बाइबल स्कूल में गया, 6 महीना किया, 1 साल किया, सर्टिफिकेट लेके आया, तो इधर की सेवा, धरती का सेवा करेंगे। डॉक्टरेट भी होंगे, बोलेंगे रेवरेंड है, राइट रेवरेंड है, लेफ्ट रेवरेंड है, पूरा रेवरेंड बताएंगे। रेवरेंड का मतलब ही भयंकर। रेवरेंड का स्थान किसको है? सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को है। पास्टर लोग के गुमराह है भाइयों। इसलिए पौलुस बोलता है दुनिया की ज्ञान से दुनिया परमेश्वर को नहीं पहचानता, इसलिए मूर्खता के द्वारा, मूर्खों के द्वारा परमेश्वर अपना मूर्खता को, मनुष्य का कितना भी ज्ञान है परमेश्वर मूर्खता के बराबर, परमेश्वर में मूर्खता है ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, सियोन का सेवा करना है तो सियोन के बुलावट पाना है। नया यरूशलेम का सेवा करने, नया यरूशलेम का बुलावट पाना है। उसके लिए नया यरूशलेम का वचन के अनुसार समर्पण करके, सीख करके, अपने आप को त्याग कर, इस संसार की चीजों को त्यागने का पहले सीखना है। अपना बड़ापन को त्यागने को पहले सीखना है, अपना फायदे के बात को। इसलिए पौलुस क्या है, ये संसार का सारे चीजें कूड़ा समझ गया, क्योंकि ये कूंजे बुलावट आ गया है। इसलिए बोलते हैं हाई कॉलिंग। हाई कॉलिंग का मतलब किधर से? तीसरा स्वर्ग से कॉलिंग आ गया है। इसलिए मैं कैप्टन का नौकरी छोड़कर पेंशन भी नहीं लिया, ग्रेच्युटी नहीं लिया, अभी गली गली में घूम रहा हूं। और दूसरा, ये तीसरा स्वर्ग का सेवा करने वालों को, प्रत्येक को, अधिकारियों के डर नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने बोला आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। इसलिए हिंदुस्तान का सरकार को खुश करने का, जम्मू कश्मीर का सरकार को खुश करने का मन नहीं। सेवा किधर से मिला है? अभी इधर से सेवा मिला तो डीसी को भी बुलाओ, मिनिस्टर को भी बुलाओ, उनको भी कुर्सी में बिठाओ, ताकि हमारा कोई केस आ गया तो जाकर उनके साथ नमस्ते करेगा तो करेंगे। इसलिए पिछले दिनों में माइनॉरिटी कमीशन का लोग इधर आया, मुझे भी चिट्ठी आ, जम्मू के सारे सेवक लोग इकट्ठा हो रहे, आप ही आ जाओ। मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा। नहीं, आपको कोई समस्या होगा तो मेरा समस्या हल करने वाला आप नहीं है, सियोन में बैठा हुआ मेरा परमेश्वर। इसलिए इस धरती को हिला कर है सेवा, नया नियम का सेवा। आपको मालूम है नया नियम का सेवक पहले सदी का लोग क्यों धरती को हिलाया? इस धरती का संबंध छोड़ दिया। अभी इस मेष में खड़ा होकर मेष को अब हिला सकता है? इस मेष में उतरो, फिर इस मेष को क्या करो? हिलाओ। धरती के साथ का इच्छाओं को छोड़ो। धरती का लोगों के साथ का इज्जत, धरती का चीजों के पीछे आपका मन है, उसको छोड़ो, फिर धरती को अच्छी तरह हिला सकेगा। पहले सदी का लोग ऐसा लोग थे, इसलिए उन लोग दुनिया को उलट पुलट कर दिया। नया नियम का सेवा प्रकट होने जा रहा है, प्रकट हो गया है। थोड़ा आपको रोशनी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नया नियम का सेवा, इधर का वेलफेयर नहीं। हाँ, सेवक लोग बैठ सकता है। नया सेवक, नया नियम का सेवकाई, इधर का वेलफेयर नहीं, बल्कि लोगों को इस धरती से छुड़ाने का सेवा है। इसलिए इस धरती से लोगों को छुड़ाने हैं तो सबसे पहले शैतान का माल, जो इसलिए पौलुस बोलता है मैं सारे फायदे के चीजें कूड़े समझता हूं, ताकि मैं उसको जानूं, जीवने का ताकत को जानूं, कष्ट का सौभाग्य को जानूं।
ऐसा जब समर्पण करके आ जाता है तो फिर क्या होगा, महिमा के ऊपर महिमा पाएगा। इसलिए इन्हीं दिनों में प्रभु के कदमों में इंतजार करते हुए, प्रार्थना करते हुए महिमा का सेवा आरंभ करें।